1 करोड़ की बहू रानी। थू थू, इतनी कड़वी चाय कौन बनाता है? और चीनी तो ऐसे भरकर डाली है जैसे तेरा बाप चीनी भरकर लाया हो। अब खरी खरी मेरा मुंह क्या देख रही है? दूसरी चाय बना कर ले आ। तभी अर्पिता अपने हाथों में दही की कटोरी लेकर आती है और रोहित से कहती है, सुनिए जी, आपका आज नौकरी का पहला दिन है, ये दही चीनी खाकर जाइए, दिन अच्छा जाएगा। हटा इसे अब। तेरा मनहूस चेहरा मेरे सामने आ गया। अब मेरा दिन अच्छा जाए या ना जाए, पर बुरा जरूर जाने वाला है। कल मुही, क्या जरूरत है मेरे बेटे को शुभ काम के लिए जाते हुए रास्ते रोकने की? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बेशरम बेहाया कहीं की। माँ, इसे मार मार कर अधमरा कर ही देना, ताकि आगे से ऐसा दोबारा करने की कोशिश भी ना करे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। रोहित ऑफिस चला गया। पीछे से अर्पिता की सास ने उसे बहुत मारा। अर्पिता कमरे में जाकर बहुत रोने लगी। इधर रोहित ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि बॉस आदमी नहीं बल्कि वो औरत है, खूबसूरत और मॉडल। बॉस कंपनी की मालकिन की बेटी है। रागिनी नाम है मेरे डैडी को लंदन में कुछ टाइम के लिए प्रोजेक्ट पर काम करना है, इसीलिए अगले कुछ महीने तक इस ऑफिस की बॉस मैं हूँ। वैसे घबराओ नहीं, मैं वो सख्त मिजाज वाली बॉस नहीं हूँ, मेरी डैड है। रागिनी को धीरे धीरे रोहित पसंद आने लगा और वो बहाने से बार बार उसे अपने काम से बार बार बुलाती रहती। एक दिन बारिश बहुत तेज थी। रागिनी अपने कार से वो घर जा रही थी, पर उसकी कार रास्ते में ही खराब हो गई। रोहित उसी रास्ते से बाइक पर घर जा रहा था। उसने रागिनी को साथ चलने के लिए कहा। रागिनी मैम, मेरा घर पास में ही है। जब तक बारिश नहीं रुकती आप कुछ देर मेरे घर रुक सकती हैं। ओह, थैंक यू रोहित। बैठो बेटी, आओ यहाँ। जाओ डोली, जाकर एक तौलिया ले आओ, और हाँ, भाभी को बोल दे गरम गरम अदरक वाली चाय बना लेगी। भाभी, ये कौन है? मेरी बहू, रोहित की पत्नी। ओह अच्छा। कुछ देर बाद बारिश रुकी तो रागिनी अपने घर जाने लगी। रोहित छोड़ आएगा बेटी, इतनी रात को अकेले मत जाओ। हाँ चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रास्ते में रागिनी बाइक पर बैठे बैठे रोहित को पकड़ लेती है। रोहित, मुझसे शादी करोगे? रागिनी जी, आप? हाँ सच में रोहित, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम अपनी उस गरीब भिखारी पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। रागिनी करोड़पति बाप की इकलौती बेटी थी। रोहित ने घर जाकर माँ और बहन को ये सारी बात बताया तो दोनों खुशी के मारे उछल पड़े। तू शादी के लिए हाँ कर दे, देर मत कर बेटा। अब करोड़ों में खेलने के दिन आ गए हैं। अब करोड़पति बहू आ जाएगी। भैया हाँ कर दो और भाभी को तलाक देकर रागिनी से शादी कर लो। ठीक है बहन, इस मनहूस को तलाक देकर जल्दी रागिनी से शादी करता हूँ। बहुत गरीबी में दिन गुजार लिए, अब अमीर आदमी बनना है। आप मुझे तलाक दे देंगे? आखिर मेरी गलती ही क्या है? तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तू गरीब है। तू एक भी रुपए नहीं लाई। अब तेरी जगह करोड़ों में खेलने वाली बहू इस घर में आएगी। रोहित और उसके परिवार वालों के मन में पैसों का लालच आ गया था। रोहित ने अर्पिता को तलाक देकर रागिनी से शादी कर ली। अर्पिता अपने पिता के पास गांव वापस चली गई और घर में एंट्री हुई अमीर बहू की। रागिनी के हाथ में एक बड़ा सा बैग था। माँ जी, शादी इतनी जल्दी हुई कि पापा आपके और डोली के लिए दहेज के कपड़े गहने बना नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने आप दोनों के लिए 1 करोड़ रुपए भेजे हैं। अरे 1 करोड़ रुपए? अरे इसकी क्या जरूरत थी बहू? हमें तो साक्षात लक्ष्मी मिल गई, हमें और क्या चाहिए? माँ, भाभी इतनी प्यार से दे रही है तो रख लेते हैं ना। भाभी, मैं आपके लिए आज बढ़िया सा कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। दिन के बाद रागिनी के ससुराल वाले उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। ऐसे ही कुछ दिनों से काम वाली नहीं आ रही थी। अब रागिनी तो महारानियों की तरह बैठी रहती। सारा काम बूढ़ी सास और ननद को करना पड़ता। अब उन्हें अर्पिता की याद आई।
माँ, अर्पिता भाभी तो घर का सारा काम वही करती थी। रागिनी भाभी तो कुछ भी नहीं करती। देखो ना, अभी तक सोकर भी नहीं उठी है। हाँ, सही कह रही बेटी। सोकर उठेगी ना तो हम बात करेंगे। थोड़ा बहुत तो घर का काम अब उसे भी करना चाहिए। हम कितना ही करेंगे। रागिनी सोकर उठी। आज से वो दोबारा ऑफिस जाने लगी थी। बहू, कहाँ जा रही हो? घर का सारा काम पड़ा है, काम वाली भी नहीं आई है, कौन करेगा? ऑफिस जा रही हूँ, कौन करेगा? आप दोनों करेंगे ना। ऑफिस ना जाऊँ, इस बात के लिए आपको मैंने 1 करोड़ रुपए दी है। मैं ऐश करने के लिए नहीं, बल्कि काम करने के लिए दिए हैं। और हाँ, आज के बाद मत कहना काम करने के लिए, स्टूपिड कहीं के। भैया देखो ना, भाभी हमसे किस तरह से बात कर रही है। अब मैं क्या करूं? 1 करोड़ रुपए तुमने लिए हैं तो घर का काम तुझे और माँ को ही करना पड़ेगा ना। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। रागिनी कार के पास वेट कर रही है। रोहित रागिनी के लिए एक पालतू डॉग था। रागिनी रोहित को जो कहती उसे करना पड़ता था। रोहित, तुम्हें पता है ना, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। और ये तुम कैसे कपड़े पहनकर आ गए हो? जाओ चेंज करके आओ। मैं तुम्हारे लिए न्यू कोट पैंट मंगवाया है, वो पहन कर आओ। घड़ी की सुई 12 पर आने से पहले बाहर आ जाना, वरना मैं कार लेकर चली जाऊंगी। पर रागिनी, ये कपड़े भी तो अच्छे हैं। जितना कहा जाए उतना करो, सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित अंदर गया और फटाफट कपड़े चेंज करके बाहर आया। रागिनी तब तक ऑफिस जा चुकी थी। हेलो रागिनी, कहाँ हो? सॉरी रोहित, मैंने तुम्हें कहा था ना, 12 पर सुई आने के बाद मैं तुम्हारा वेट नहीं करूँगी। तुम खुद ही ऑफिस आ जाओ। और हाँ, 15 मिनट में ऑफिस पहुँच जाना, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ये अलग बात है कि तुम मेरे पति हो, पर ऑफिस में मैं तुम्हारी बॉस हूँ। पर 15 मिनट में ऑफिस कैसे पहुंचूंगा? हेलो रागिनी, हेलो। रोहित परेशान हो चुका था। तेजी से सड़क की ओर दौड़ने लगा। उसे कोई ऑटो या टैक्सी दिखाई नहीं दी। रोहित ने अपनी बाइक को बाहर निकाला, उसी से ऑफिस जाने लगा। और अचानक रास्ते में रोहित का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ये सब जल्दबाजी में हुआ था और रोहित को बहुत चोटें आई। रोहित दोनों पैरों से अपाहिज हो गया। रागिनी ने रोहित से उसी टाइम तलाक मांगा। सॉरी रोहित, मैं एक अपाहिज के साथ अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। मैं करोड़पति लड़की हूँ, मुझे तुमसे बेहतर लड़का मिल जाएगा। शायद मेरे ये बुरे कर्मों का फल है। मैंने अर्पिता के साथ बहुत गलत किया। आज मेरे साथ जिंदगी गलत कर रही है। मैं खुद तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ रागिनी। मुझे तुम्हारी जैसी लड़की की जरूरत नहीं है। रागिनी रोहित से तलाक लेकर चली गई। सबको अपनी गलती का एहसास था। माँ, हमने बहुत गलत किया अर्पिता भाभी के साथ। उन्हें हम लोग घर से निकाल दिया, पर वो कितनी अच्छी थी माँ। हाँ रोहित, आज वो दुख की घड़ी में होती तो वो अपना जान लगा देती तुझे ठीक करने में। हमने बहुत गलत किया उसके साथ। सबके आंखों में आंसू थे कि तभी अर्पिता वहां आ जाती है। आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मुझे किसी ने अभी तक बताया नहीं। अरे अर्पिता, मैं किस हक से बताता? मैं तो तुम्हें मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। अरे पेपर पर तलाक हुआ तो क्या हुआ, दिल से मैं अभी भी आपकी पत्नी हूँ। देखो, मेरी मांग का सिंदूर, मेरे गले का मंगलसूत्र आपका ही दिया हुआ है। मैं नहीं मानती ऐसे तलाक को। अर्पिता बेटी, तुम ही हो हमारी 1 करोड़ की बहू, जिसमें 1 करोड़ के गुण हैं। हमें माफ कर दे बेटी, हम तेरे गुनाहगार हैं। रोहित और उसके परिवार के तावे के आंसू थे। अर्पिता वापस लौट आई क्योंकि रोहित और उसके परिवार को दिल से अपना माना था और इसका दिल 1 करोड़ का था।